आज का दिन शुरू हुआ बिल्कुल नॉर्मल। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, घर में पूरी खिच मची हुई है और मैं किचन में बिरयानी बना रही हूँ। लेकिन आज के व्लॉग में एक छोटी सी ऐसी बात भी हुई जिसने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि रियल यूके लाइफ सिर्फ ब्यूटीफुल हाउसेस, क्लीन रोड्स और पीसफुल वेदर का नाम नहीं है। यहाँ रहकर आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और एंड तक आप मेरे साथ देखेंगे कि हमारी फैमिली की सिंपल सा डे बच्चों का गार्डन में खेलना, फुल बिरयानी रेसिपी, फैमिली टाइम और एक फुटबॉल जो हमारे नेबर के गार्डन में जाकर फंस गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूके फैमिली व्लॉग और पाकिस्तानी फैमिली इन यूके की रियल यूके लाइफ। वैसे घर में जितनी भी खिचकिच चल रही हो, बिरयानी का मूड हो तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। और आज मैंने सोचा कि चलो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बनानी, बस बिरयानी बना लेती हूँ। लेकिन हम देसी लोगों के लिए बस बिरयानी बना लेती हूँ का मतलब होता है आधा किचन ख़राब, सारे बर्तन बाहर और एंड में एक ही सवाल, इतनी बिरयानी किसने बनवाई थी। सच कहूँ तो यूके में रहकर मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हुई है कि हम अक्सर बाहर से किसी की लाइफ देखकर समझते हैं कि शायद उसकी लाइफ बहुत इजी होगी, लेकिन असल में हर घर के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। किसी के लिए जॉब का प्रेशर है, किसी के लिए बिल्स का, किसी के लिए बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी के लिए अपने घर और फैमिली को संभालना। इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ में परफेक्ट लाइफ दिखाने की कोशिश नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियोज़ देखे उसको लगे कि ये एक नॉर्मल फैमिली की रियल लाइफ है। कभी खुशी, कभी थकन, कभी हंसी और कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का दिन जो है ये देखें, अ बिग मैस। यू वांट टू टेक दिस आउट? ओके, सो आज जो है ना इतना गंद पड़ा हुआ है। आई एम जस्ट लाइक कंफ्यूज वेयर टू स्टार्ट। ये कपड़े धुल के आए हैं एंड बच्चे जो है ना खूब खुश हैं बाहर, बिकॉज बाहर इतना अच्छा मौसम है, गर्मी है। एंड वो बाहर जो है ना वो टब में पानी डाल के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। दे जस्ट वांट लाइक हैव फन विद द वाटर। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोना स्टार्ट विद द चिकन बिरयानी बिकॉज आई वाज लाइक लेट मी जस्ट कुक फर्स्ट। फिर उसके बाद जो है ना मैं सारी सफाइयाँ करूँगी, बिकॉज बच्चे फिर अंदर बाहर पाँव लेकर आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले सबसे मैं खाना बना लूँ ताकि बच्चों को अभी वो खेल रहे हैं तो उनको भूख लग जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चिकन बिरयानी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद ये देखें, उफ 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 उफ, ओह माय गॉड इतना गंदा है, लेकिन I let them do it। मैं थोड़ी देर उनको करने देती हूँ। let them get dirty, let them feel like this because छुट्टियाँ हैं, बच्चे बेचारे आगे फिर स्कूल चले जाना है। अभी उनके घर साहब को भी टाइम हुआ था और वो कह रहे थे मामा आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, शाम को फिर मैं आपको खुद सबक याद करा दूँगा। they were like मामा आज हम आपसे पढ़ लेंगे। सो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो चलें अब शुरू करते हैं। पहले सबसे हम खाने की तरफ जाते हैं ताकि खाना हो जाए। सुबह हमने नाश्ता हल्का फुल्का कर लिया था, उसके बाद बस थोड़ा सा मैं बैठी थी अपना थोड़ा सा वो खाने शाने सेट करने थे वो किए थे। तो बस अब मैंने कहा चलो अब चलते हैं किचन में। अच्छा जी, मैंने स्टार्ट कर दिया बिरयानी बनाना। तो यहाँ पर अभी मैं कट करूँगी अपने प्याज। यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है चावलों के लिए। चावल मैंने लिए हैं 1 कप और आधा, जो मेरे पास मेजरिंग कप्स होते हैं ना उसका मैं आजकल कर रही हूँ। अच्छा, पानी में हम डालेंगे तेज़पात। ओके, सो यहाँ पे हम डालेंगे 1 और ये डालेंगे 2। ये छोटे हैं तो इसलिए मैं ज़रा 3 डाल रही हूँ, अगर आपके पास बड़े हैं तो उसको आप सिर्फ 2 डालें। अच्छा, और इसमें हम डालेंगे लौंग तकरीबन 2 से 3 और 1-2 छोटे टुकड़े इसके दालचीनी है और ज़ीरा। लौंग किधर चलेगी? लौंग भाईजान, where are you? Here it is, see it। So मेरे ना मसाले पीसने वाले हो गए हैं। मुझे गरम मसाले ना वैसे मैं पीस के रखती हूँ। So आजकल मेरा ना वो ख़त्म होने वाले गरम मसाले। Okay, so there। हमने खेल लिया। That's it? Oh, चलो that's great। कपड़े उतारे जाए नाया करें। Yes। Okay, ये डाल दिया और हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची। So just wash it first। Listen, you bring Ba inside, okay? Tell him to wash it, okay? First wash it and then go to the bathroom. Take off your shirt first। Yes, I have।
ओके सो अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे, साथ साथ मुझे बच्चों को गाइड करना बिकॉज दे मेड अ बिग मैस। लेट मी जस्ट शो यू, लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज व्हाट दे डिड एंड दे आर डूइंग आउट। सो बाहर गर्मी आज, सो उन्होंने कहा आज हम अच्छी तरह से गन डाल लें। या सर दे आर एंजॉइंग। अच्छा मेरा दिल नहीं करता बच्चों को मैं स्टॉप करूँ, जब हम कहते हैं बच्चों को स्क्रीन टाइम मत दो, तो लेट देम हैव अ प्ले। मुझे ये होता है कि बस स्क्रीन को नहीं ना देख रहे, दे आर एंजॉइंग, हैविंग फन। बस वो ना टब में डाल के ना पानी लेके जाते हैं। हमारा पाइप है वायर, बट द प्रॉब्लम है कि उसकी जो टैप है ना यहाँ से बंद है और वो खुल नहीं रही। सो वो ये था, अच्छा तो पहले मैं ना बिरयानी जो बनाती थी ना उसका तरीका ये था कि मैं सारा प्याज ब्राउन करके उसके बाद चिकन के अंदर सारा कुछ डालती थी, दही और सारा मसाला, चिकन बिरयानी मसाला एंड एवरीथिंग, और उसको मैरिनेट कर देती थी। फिर एंड में ऑयल डाल के तो फिर उसको जो है मैं बनाती थी। सो मैंने कहा चलो आज ना ज़रा डिफरेंट तरीका करते हैं, जैसे मैं इससे उस तरीके से पहले मैं बनाती थी बिरयानी, वेरी सिंपल। अभी मैंने ये 4 प्याज दिए, आई एम कमिंग बेटा 1 मिनट। 4 प्याज हैं, मैं इसको बारीक बारीक काटूँगी और इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसमें से फिर मैं हाफ़ निकाल लूँगी जो कि हमने एंड में डालना है बिरयानी के ऊपर, और बाकी फिर उसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और अच्छी तरह से हम चिकन को उसमें पहले भूनेंगे। सो लेट्स जस्ट डू दैट अंटिल हमारा पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। ओके ये देखिए मेरे बेटे का हाल। व्हाट हैव यू डन अबू बकर? हाँ, व्हाट डिड यू डू? स्विम और वाटर फाइट? Water fight. Okay. Stop. Oh my God. अच्छा तो अभी मैंने पानी हो रहा था, बल्कि ऑलमोस्ट हो गया था, बस मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी कि मम्मा मुझे उसको चेक करना होता है, छोटे वाले को ना कुछ दिन बाद, बिकॉज ही डज़ नॉट वॉश हिज फेस प्रॉपरली, वालों को भी वॉश नहीं करता सही तरह से। कुछ दिन बाद फिर मुझे खुद जाके बाथरूम में उसको चेक करना होता है कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। और फिर अभी मैंने उसको सिखाया है कि ना किस तरह से आपने वॉशरूम को वॉश करना है। सो मेरा टाइम वहाँ पे लग गया था और मेरा पानी जो है ना वो उबल के जो है ना आई थिंक आधा होने जाना है। ओके सो ये मैं प्याज डाल रही हूँ। जी बेटा यू डोंट हैव टू वेयर दैट ऑल द टाइम। अच्छा ठीक है, देखिए मेरा चिकन जो है वो ब्राउन हो चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें अपना वो डालेंगे टमाटर। अच्छा ये जो मैं टमाटर जो थे ना, मैं कुछ कभी कभी ना जब ज़्यादा टमाटर आ जाते हैं तो मैं फिर क्या होता है कुछ फ्रीज़ कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे आजकल यहाँ पे गर्मी है तो उससे फिर क्या होता है कि फिर इस तरह ना ज़ाया नहीं जाते टमाटर, अदरवाइज़ वो गल जाते हैं और फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। सो उसको फिर मैं फ्रीज़ कर देती थी। ये फ्रीज़ थे, मैंने निकाल के बस इसको थोड़ा सा उबाला था, उसके ऊपर से छिलका उतार के अंदाज से दिस इज़ व्हाट आई पुट। एंड जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे उसमें से थोड़ी सी निकाल ली थी मैंने पहले। ओके सो बस अब हम इसके साथ डालेंगे अपना बिरयानी मसाला शान का। यू कैन हैव एनी व्हाटएवर यू लाइक। आई लाइक सिंधी बिरयानी बट इट वाज नॉट अवेलेबल, सो आई गॉट दिस मेमनी मटन बिरयानी, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना पुट। सो इट डजंट मैटर लाइक एनी बिरयानी मसाला यू कैन पुट, कोई भी बिरयानी मसाला हो सकता है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि एक ही बिरयानी मसाला, व्हाट आई एम पुटिंग इन नीडेड टू। ओके सो बिस्मिल्लाह, gonna go in. All right, there you go. Okay, so now we're gonna mix it up. And बस ये जो स्टेप होता है very important because इसको अच्छी तरह भूनना है, चिकन को भी टमाटर को भी। अब बस जैसे थोड़ा सा टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई होता है, इसमें मैं क्या करूँगी 3/4 कप लूँगी दही, हल्का 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 करके उसको मैं डालती रहूँगी और इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनती रहूँगी। ओके सो चिकन को आपको इतना प्रेशर नहीं देना पड़ता बिकॉज वो ऑलरेडी बेचारा इतना नरम होता है। सो ये तो अगर होता है, अगर आपका है गोश्त है तो फिर आप ऐसा करें। अच्छा ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका चिकन है, इसको अगर आप तैयार कर लें फिर बाकी स्टेप आहिस्ता आहिस्ता। ओके सो मैंने यहाँ पर जो पानी रखा था वो बॉयल हो गया था, बट फिर मैंने कहा अगर मैं पहले चावल बॉयल करके रखती तो पता है वो फिर ये दूसरे चावल हैं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, पहले जो सबसे ना अपना ये मसाला
90 to 99% डन करके रख देती हूँ, ताकि जब चावल करूँगी तो बस जल्दी से फिर हम इसको दम दे देंगे। और पता क्या होता है, बाज़ का तो होता है कि पहले चावलों को हम कर लेते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि चावल पड़े पड़े गरम अगर पानी में डालते हैं तो फिर चावल ठंडे हो जाते हैं। बाद में फिर जब आप दम पे लगाते हैं ना, फिर आपको तेज़ हीट पे तकरीबन 5 मिनट आपको करना पड़ता है, जब तक वो दम आपको महसूस ना हो कि दम निकल रहा है, उसकी भाप निकल रही है बाहर उस दम से ना, तब फिर दम लगना शुरू होता है। अगर आप हल्की आंच पर रखेंगे तो दम नहीं लगेगा आपका, क्योंकि चावल ठंडे होंगे, सालन बेशक गर्म है लेकिन चावल ठंडे होंगे तो वो नहीं लगेगा। सो उससे क्या होता है कि चावल नीचे लग जाते हैं। सो अगर आप ऐसा करें कि आप चिकन का अपना सालन पहले तैयार कर लें, एंड ये जो चावल हैं उसको आप बाद में कर लें, दैन इट्स वे बेटर। ओके, हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दही। Okay, Abakar, I'm coming. Wait up, man. Wait. 1 second. Okay, here. बस अब ये नीचे नहीं लगेगा, मैं अपने बेटे की बात सुन के आ गई। He's in a trouble. Okay, अब हम डालेंगे इसमें आलू। Wait, बेटा, it's in your cupboard. Go to your room. Come on, go to your room. Oh man. Chale. Stop. Yeah, but you're not gonna keep these fingers away, okay? Chalo, come on, cut it. You have to force the knife there, like this. Very good. Okay, you're gonna make thin slices. Okay, not too big ones. Good job, good job. Well done. Yeah, come on. Okay, you're gonna force the knife, but look, listen. That's really good. Oh, no, not like this. See? You're gonna again do it like this, alright? Okay, but it shouldn't be that thin. It should be that a bit thin, okay? Come on. Be careful. You need to hold the lemon and then force the knife. Yeah, well done. Well done. Okay, that's great. That's great, Ibrahim. Well done. Okay, so यहाँ पे चिकन तैयार हो गया। बस अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पुदीना। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। अच्छा, अभी इसमें हम डालेंगे लेमन आधा, ठीक है। ये जो है ना चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसका जो ऑयल ये देखिए आ गया नीचे और अच्छी तरह से भुन भी गया, आलू भी हो गए। बस अब मैं अपने चावल कर रही हूँ, सेकंड स्टेप मेरा वो है। और इसके बाद बस चावलों के बाद हम इसको दम पर लगा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखिए चावल ऑलमोस्ट डन है। बस इस तरह हम चेक करते हैं चावलों को। ये देखिए टूट रहा है, बस थोड़ी देर और हम इसको निकाल देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए फुल डन हो गए हैं। ये देखिए बस इतने काफ़ी हैं। जैसे ये चावल खिल जाता है ना, चावल खिल जाता है इसमें, और जब आप यूँ करते हैं तो वो टूटता है, हाफ हो जाता है। इट मीन दिस डन। उसके लिए वो सारा कुछ फिट नहीं आ रहा, वो ब्लैक कलर डिब्बे के अंदर। चले, अब आ गया टाइम इसको तय लगाने का। बिस्मिल्लाह। सो हम इसमें डाले थोड़ा सा चावल, हमने इसमें देसी घी डाला थोड़ा सा। इसमें हम डालेंगे चावल और फिर चावल मैंने नॉर्मली रखे थे, बिकॉज पता क्या होता है एंड में फिर जब वो बच जाते हैं तो वो ज़ाया जाते हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। ओके, अब हम डालेंगे सारा इसमें मसाला जाएगा। बिस्मिल्लाह। ओके, कम ऑन मैन, डोंट डू दिस। देयर यू गो। बिस्मिल्लाह, हियर यू गो। ओके, सो बिरयानी में ये आपकी चॉइस है। ज़्यादा चावल पसंद है तो ज़्यादा चावल आप यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चावल नहीं पसंद तो फिर आप चिकन ज़्यादा रखें, चावल कम रखें। सो आज मैंने भी ऐसे ही किया है, बिकॉज़ चावल अगर आप ज़्यादा कर लो ना, वो जाते हैं एंड में जो बोटियाँ नहीं बचती, तो सारे कहते हैं बोटी नहीं है, तो फिर वो खाते नहीं हैं।
अच्छी तरह से हम मसाले को उसमें लगाएंगे। ओके, अच्छा अब हम डालेंगे इसमें अपना ये पुदीना के लेमन के स्लाइसेस ऐसे करके, और ये साथ में एक हरी मिर्च मैंने काटी थी, ये डालूंगी मैं। ओके, ये हो गया। फिर से इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये देसी घी, साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज जो हमने ब्राउन करके पहले निकाल के रखा हुआ था। अच्छा, ये हो गया। नाउ अगेन बिस्मिल्लाह, द राइस, and there you go. Alhamdulillah, it's done. बस ऊपर से मैं ये डालूँगी प्याज डालेंगे, एंड डालेंगे हमारा दूध में हमने डाला था दिस जर्दा रंग। अच्छा, वैसे मैं येलो रंग यूज़ करती हूँ, और मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा, और ये रेड भी लेकर आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना कलरफुल ज़्यादा प्यारा लगेगा बच्चों को। ओके, सो ये जा रहा है इसके अंदर, एंड दैट्स इट, डन। 20 मिनट्स के लिए इसको हम देंगे दम, एंड दैट्स इट, हमारी बिरयानी तैयार है। इसके साथ मैं थोड़ा सा जर्दा भी बनाऊंगी, बिकॉज़ ये खाने के बाद ना दिल करता है कुछ मीठा होना चाहिए, तो जर्दा होना साथ तो बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। चलिए जाइए, अब हम देने लगे हैं इसको दम दम। ओके, दम का टाइम इज डन। Bismillah. Look at this biryani. Wow. MashaAllah. Amazing. Lovely. Wow. अच्छा, यहाँ पे मैंने रख दिए चावल जर्दे के लिए। सो ये देखें, अब इसको जो है ना उबाला आता है, फिर इसमें मैं जर्दा रंग डालूँगी और चावल डालूँगी। बस इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़र्दा रंग डाला है, और अब मैंने चावल डाले। अब मैं इसको ना तकरीबन इसको 90% डाउन कर लूँगी, इससे कम नहीं करना आपने, क्योंकि ये जो ज़र्दा होता है ना, फिर इसमें जब हम चाशनी यानी शीरा डालते हैं ना इसमें डालते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो सख्त हो जाते हैं चावल। तो इस स्टेज पर आकर इसको अच्छी तरह से आपने चावलों को गलाना है, इतना ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल जो है ना वो गल जाए। ये देखिए, बस इसमें हम डालेंगे चीनी। ओके, और ये चावल ये देखिए मैंने निकाल लिए थे इसको। ये देखिए, अब ये ना इसको उबाला आके इसमें मैंने घी डाला था 1/4 कप, 1/4 कप दही, 1/4 कप दूध, और इसमें मैंने डाला था 1 कप भर की चीनी। अच्छा, ये सारा हो गया। अब हम डालेंगे इसमें चावल और इसको हम इसमें अब पकने देंगे तेज़ आंच पे, ठीक है। बस एंड में मैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे ये डालूँगी, मेवा डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी ये वॉलनट्स हैं, जो भी आपके पास हैं वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें हमने सारे मेवे शेवे डाल दी। अब हम इसको लगाने लगे हैं दम 20 मिनट के लिए। ये क्यूकम्बर यहाँ लगा सकते हैं। ओके, सो अब हम इसको कवर करेंगे 20 मिनट्स के लिए। तब तक हम खाते हैं अपनी बिरयानी। बच्चों को भी भूख लगी है, और that's it. Alhamdulillah, we are done with the खाना शाना। बस हमें इसको बस बंद करके रखने लगी हूँ, और बस ये थोड़े से बर्तन है मैं साथ साथ ही। अच्छा, जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है साथ साथ बर्तन मुझे इतने बुरे लगते हैं कि यहाँ पे जो है ना इकट्ठा हो जाए, यानी सारा ऐसे भर जाए सिंक। चले बस हम खाना खाते हैं, बच्चों को काफ़ी भूख लगी है, और वो आके ना सारे मेवे शेवे खा रहे थे। ओके, देखिए हमारी मज़ेदार सी, वालेकुम अस्सलाम। ओके, हमारी मज़ेदार सी बिरयानी इज़ डन। You want to say assalamu alaikum to everyone? Yeah? Okay. So actually, okay, come on, start eating now. I'm just coming. I have to put this on charging because the phone is getting low. So you guys start eating. Read Bismillah. So this is it for today's video. So bye-bye. No, we're going to eat zardara and then we're going to play outside. We're going to play football. और फिर आपने पढ़ना नहीं है अभी? You're going to read that too, right? After.
After playing football with you. No, not after. Before, we're gonna study and then we're gonna go for football, okay? Yeah. Or we going to play football and then after we go to the... No, okay, come on, eat now. Read Bismillah. I'm just gonna put this on charging. Mama said it. ओके सो चार्जिंग ख़त्म हो रही है इसकी, मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊं और फिर मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ. सी यू गाइस आफ्टर दैट. अच्छा, आज तो दिन इतना तेज़ी से गुजरा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही ना. अच्छा, हमने खाना शाना खा लिया, बस अब मैंने ये कपड़े इस्त्री करने हैं और यहाँ से मैंने सफाइयाँ करनी हैं. सो मैंने कहा पहले, इससे पहले कि मैं ये सब कुछ करूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि अब मेरी बस हो गई है इस टाइम. बच्चे कुछ थोड़े सा कार्टून देख रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं भी उनके पास लेट जाती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी. अभी मेरा बेटा बाहर जा रहा था, वो एक बच्चा बाहर साइकिल चला रहा है, तो वो कह रहा था मैंने उसके साथ जो है ना खेलना है, उसके साथ साइकिल चलानी है. लेकिन वो बस पता नहीं थोड़ा सा ना ही फील्स हेजिटेट और वो कहते नहीं मैंने नहीं जाना. अभी बाहर जा रहा था, पहले कहते मैं खेल लेता हूँ बाहर. अच्छा मौसम है लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है इस टाइम. आप देखें धूप ना बहुत तेज़ है बाहर. आप बाहर बैठेंगे ना तो आप टैन हो सकते हैं, बिल्कुल आपका जो है ना वो सड़ जाएगा रंग. ओके सो मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. फिर हम जल्दी से, बस ये थोड़ी सी सफाइयाँ हैं, थोड़ी सी तो नहीं है खैर, जितना को आज इन्होंने गंद डाला है. अपना रूम से उन्होंने थोड़ा सा ब्रूम मार लिया था, अपने सफाई वगैरह कर ली थी अपने कमरे से. लेकिन अभी जो है वो बाकी सारा ये सारा कॉरिडोर, वॉशरूम और वो सारा रहता है. सो बस सी यू गाइस देन. ओके सो मैंने सफाइयाँ कर ली हैं, सारे काम कर लिए, बस अब हम ये फुटबॉल खेल रहे हैं. इट्स ओके इब्राहिम. हमारा बॉल जो है ना इनकी तरफ गिर गया और ये हमको ना बॉल नहीं देते. बहुत ही लाइक अजीब से लोग हैं, थोड़े से रेसिस्ट लगते हैं ये लोग ना. तो जब भी इधर हमारा बॉल गिरता है ना तो कितने दिनों बाद अपनी मर्ज़ी होती है तो इधर फेंकते. हम इनके घर डोरबेल भी बजाते हैं लेकिन ये लोग बॉल ही नहीं देते. सो बड़े अजीब से हैं ये लोग ना. फुटबॉल ने भी आज डिसाइड किया था कि उसको हमारे गार्डन में नहीं रहना, सीधा नेबर के गार्डन में. अब फुटबॉल वापस लेने के लिए हम वेट कर रहे हैं, नॉक भी कर लिया, लेकिन फुटबॉल की किस्मत और नेबर का मूड दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है. लेकिन यहाँ से मुझे एक बात और फील हुई कि नेबर्स और लोगों के साथ रहना भी लाइफ का एक पार्ट होता है. हर इंसान का नेचर लाइक डिफरेंट होता है, हर कोई आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन हम अपनी तरफ से सच लाइक अच्छा रवैया रख सकते हैं और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरे का बिहेवियर हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपना बिहेवियर हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमारा आज का सिंपल सा यूके फैमिली व्लॉग भी अपने एंड तक पहुंच गया. आज कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे नहीं था लेकिन शायद लाइफ की खूबसूरती भी इसी में है. रोज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कभी बिरयानी बन रही होती है, कभी बच्चे गार्डन में खेल रहे होते हैं, कभी घर मैसी होता है और कभी कभी छोटी सी बात से मूड ऑफ हो जाता है. लेकिन इन्हीं छोटी छोटी मोमेंट्स से हमारी ज़िंदगी बनती है. और नेबर्स वाली बात पर मैं सिर्फ इतनी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमारे नेबर्स को हिदायत दे, उनके दिलों में नरमी पैदा करे और हमें भी ऐसा इंसान बनाए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो. और अल्लाह ताला हमें जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ अपने अच्छे अखलाक, अपने बिहेवियर और अपने अमाल से इस्लाम की खूबसूरती दिखाने वाला बनाए. हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते लेकिन हम अपने करैक्टर से ज़रूर दिखा सकते हैं कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है. अल्लाह हम सब के घरों में सुकून, बरकत और मोहब्बत दे, आमीन. अगर आपको हमारी पाकिस्तानी फैमिली इन यूके की रियल यूके लाइफ दिखाना पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग सबसे अच्छा पार्ट लाइक इसमें क्या लगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. निकाबी यूके साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफ़िज़.